इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, दिल्ली में चल रही बीजेपी की चुनाव समिति की जो बैठक है वो खत्म हो गई है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बैठक में यूपी चुनाव में टिकट बंटवारे और बागियों को लेकर खासी चर्चा हुई है। पूरा जोर कहीं ना कहीं बागियों पर रहा, जिसे लेकर इस बैठक में चर्चा हुई और उसने टिकट बंटवारे पर भी यकीनन प्रभाव डाला। तो ये चुनाव समिति की बैठक बीजेपी की जो फिलहाल खत्म हो गई है। बैठक में यूपी चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर जो चर्चा हुई है उसके बाद तस्वीर क्या उभर रही है, कब तक लिस्ट जारी हो सकती है, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, अपडेट दीजिए। जी रोमाना, जो ये बैठक थी ये पिछले करीबन जो 3 घंटे से चल रही थी, ये बैठक खत्म हो गई है। शिवराज सिंह चौहान, दिनेश शर्मा निकल चुके हैं, लेकिन ऐसा कह देना कि सारे नेता निकल गए, जी नहीं, अभी भी अमित शाह यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा जो है जो और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो और नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। अभी भी कई और पहलुओं पर चर्चा चल रही है। जिस बात का आपने जिक्र किया ना, बागियों की चिंता इस वक्त निश्चित तौर पर बीजेपी को सता रही है, क्योंकि एक एक करके जिस तरीके से इस्तीफे सामने आ रहे हैं उससे एक परसेप्शन की लड़ाई में कि किस तरीके से बीजेपी छोड़कर के लोग सपा की तरफ जा रहे हैं, सपा जो बढ़त हासिल करते हुए नजर आ रही है। और इस वजह से जो सीसी की बैठक हुई है, यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, उसमें उन नामों पर जो चर्चा हो गई है जिनको आज हो सकता है, उम्मीद हम कर रहे हैं कि अगले जो है या तो आज देर शाम पे या अगले 1-2 दिनों के दौरान उनका ऐलान किया जाएगा। लेकिन उसके अलावा अब जो इस वक्त जो बैठक चल रही है जिसमें जो खुद गृह मंत्री अमित शाह है, उसके अलावा योगी आदित्यनाथ है, अभी जो चर्चा ये चल रही है कि जिस तरीके से ये जो इस्तीफे हो रहे हैं अब उसको लेकर के क्या रणनीति बनाई जाए। और उसकी रणनीति इस बैठक के खत्म होने से पहले ही स्वतंत्र देव सिंह का जो ट्वीट आया है वो उसी ओर एक इशारा भी कर रहा है कि दलितों और पिछड़ों के बीच में ये मैसेज देना चाहिए कि बीजेपी सरकार उनके हित में है, उनके साथ में है। और जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं पूरी तरह बेबुनियाद है। और ये वो लोग हैं जो कि जो है एक तरह से जिस बात का जिक्र भी हमारे सहयोगी रणवीर कर रहे थे कि सत्ता की मलाई खाने के लिए यहां थे और अब जो है वो आगे जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के नामों पर चर्चा पूरी हो गई है और अब इंतजार है नामों के ऐलान का। बहुत शुक्रिया अंकित, आपके पास दोबारा लौटेंगे अपडेट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 राज्यों के चुनाव से पहले एबीपी न्यूज चुनावी चौपाल के जरिए राज्यों के चप्पे चप्पे तक पहुंच रहा है, लोगों के मुद्दे, उनकी समस्याएं, उनकी मांगों के बारे में पता लगा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।